हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दे चुके थे। जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे, हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको दे चुके हैं और उनका बच्चों आपको सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमने उनका सॉल्यूशन भी करा दिया है। बिल्कुल भी क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये बच्चों आपको एक तरीके से निचोड़ मिल रहा है बच्चों एक चैप्टर का, और वो भी सिर्फ एक जगह से नहीं, 7 से 8 जगह से बच्चों। मैंने डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, NCERT, अजय अग्रवाल, विद्या, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस के मॉडल पेपर्स, अनसॉल्व्ड पेपर्स, इन सब से कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं और सभी क्वेश्चन बच्चों 7 से 8 बार आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो और कई सालों से रिपीट ना हो रहा हो, और हर बार बच्चों यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी हिंदी बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या यूके बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, एवरी हिंदी बोर्ड्स के लिए बच्चों अवेलेबल है। जितने भी हिंदी बोर्ड है हमारे इंडिया में, सभी के लिए मैथ में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल भी क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। आपने लास्ट वीडियो को जिस तरीके से प्यार दिया उसी तरीके से इसको भी और ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इसका लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बच्चों जरूर लगाइएगा, ठीक है बच्चों। अब हम उन बच्चों का नाम लेने वाले हैं जिन बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो देखा था और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया था। उन सभी बच्चों को दिल से थैंक्स, और उससे जो पहले बच्चों शेयर कर चुके हैं उनको भी हमारा दिल से थैंक्स, जिन्होंने हमारे वीडियो को इतना शेयर किया, इतना प्यार किया और हमें इतना सपोर्ट किया। इस सभी के लिए आपको दिल से थैंक्स स्टूडेंट्स, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें जो लास्ट वीडियो जिन्होंने हमने पहला लेक्चर आपको हम दे चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन वीडियो का, ये दूसरा वीडियो है बच्चों, पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम इन सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनको समाप्त कर देंगे। तो बच्चों नाम है यदुवंशी अरुण यादव, थैंक्स यदुवंशी अरुण यादव, दिशांत प्रजापति, आदर्श चौहान, बहुत टाइम से वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और हर वीडियो को बच्चों ये देखते हैं, थैंक यू आदर्श चौहान। शिवम कुमार, प्रगति मिश्रा, डेली वीडियो देखती हैं, थैंक्स प्रगति मिश्रा। इसके बाद है बच्चों RK सक्सेस क्लासेस, थैंक यू RK सक्सेस क्लासेस। सुमित राणा, रजनीत पांडे, पवन कुमार, थैंक्स। नीरज चौहान, यदुवंशी अरुण यादव आ चुके हैं, थैंक यू। और अंशु सिंघानिया, विकेश कुमार बहुत लंबे समय से वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहें और आप सभी लोग अपनी अच्छे से मैथ में तैयारी करते रहें और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ बच्चों, ठीक है। अमीश खान हैं, शिव प्रताप जी हैं, मनीष सिंह हैं, मनीराम गुप्ता हैं। उसके बाद हैं बच्चों आपका ये पूजा यादव हैं, पूजा यादव थैंक यू। अंशु सिंघानिया थैंक यू। अनिल कुमार हैं, राम सेवक प्रजापति हैं, थैंक यू। उसके बाद विमल कुमार हैं, दीपक पासवान हैं, थैंक यू। अमीश खान हैं, साहिल खान हैं, यतेंद्र बघेल हैं, ठीक है, गगन हैं। आप सभी के लिए, इतने स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखते हैं और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और प्लीज़ आप भी हमारे वीडियो को ऐसे ही पूरा देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करते रहें, ठीक है बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ, यूट्यूब बच्चों अब हमारी वीडियो को रिकमेंड करने के लिए आपके पास भेजेगा। तो जब भी आप अपना यूट्यूब ओपन करेंगे और जैसे वीडियो को ऊपर की ओर फ्लैश करेंगे तो सभी की वीडियोज़ आती हैं, तो हमारी भी वीडियो आएगी और उसमें आपसे फीडबैक मांगेगा बच्चों हमारे चैनल का। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें बच्चों 4 तरीके के चेहरे बने आएंगे, ठीक है। एक चेहरा होगा बच्चों स्माइल वाला, कैसा स्माइल वाला, तो जो स्माइल वाला चेहरा है आप उसको बच्चों टिक करें और अपना जो फीडबैक है बच्चों वो एक्सीलेंट दें, ठीक है। इस बात का विशेष सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आज के लिए, जब भी कभी फीडबैक होने के लिए
फीडबैक के लिए आपके पास हमारी वीडियो आती है तो उसका एक्सीलेंट पर क्लिक करके जो है स्माइल वाले चेहरे को क्लिक करें, ठीक है बच्चों, और अपना फीडबैक बहुत अच्छे से दें। सबसे मेन ये है कि एग्जाम नियर है, डेट शीट आ जाएगी, जिन लोगों की नहीं आई तो कोई दिक्कत ना लें, ठीक है। जितना पढ़ा दिया है उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ज़्यादा की ओर ना भागें। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा की ओर भागें, जो आपने पढ़ा है उसको भी आप ढंग से ना पढ़ पाएँ। तो मेन है कि हमने इतना पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। इट मीन्स दैट कि अगर जितना पढ़ लिया है उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो पक्का, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। बिकॉज मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, 7 से 8 किताबों से प्रैक्टिस सेट पेपरों को लेकर सबसे छाट के क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बेशक मैंने पूरी सॉल्व कराई है, बट ये जो मैं सीरीज दे रहा हूँ भाई ये निचोड़ है किताबों का, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आता हो। तो आप एक किताब से नहीं कई किताबों से पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये मान लीजिए आप अगर इन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई एक किताब, 2 किताब या 3 किताब नहीं, 6 से 7 किताबों का आप निचोड़ पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सीरीज को सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके देख लें, ठीक है बच्चों। और अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इन चैप्टरों को अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज ये 44 नंबर आपको देने वाले हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चंस रह गए थे अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक तो पहले वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए, ओके। चलो, तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी थी उसमें आपको बच्चों 9 तक हमने करा दिए थे, ठीक है। आज 10वां प्रश्न आपका चलने वाला है इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ओके। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। तो देखिए बच्चों, जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था 10वां, वो क्या था उसको देखते हैं ज़रा। 9वां तक हमने करा दिए थे ना आपको, यस 9 तक हम आपको करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। 10 में बच्चों क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों 10 चलेगा। इसमें कहा है कि 82 की पावर 1.4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। 82 की पावर 1.4 का सन्निकट मान, तो सन्निकट मान ज्ञात करने का एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कराया था और यहाँ भी करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है सन्निकट वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। हमें बच्चों सन्निकट मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, 82 की पावर 1.4 का सन्निकट मान हमें बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। 82 की पावर 4 का सन्निकट मान। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सन्निकट मान हम कैसे निकालेंगे। हम सन्निकट मान निकालने के लिए डिपेंड करते हैं उसकी पावर के ऊपर। इसकी पावर में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो आप इस 82 को ऐसा किसी की घात बनाइए, मतलब इस 82 को किसी की घात आपको 4 बनाना है। अरे हम 4 ही क्यों बना रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, बटे में कितना है 4। तो अगर बटे में जो नंबर आता है इस नंबर को हम उतनी ही घात बनाते हैं किसी की। भाई 4 आ रहा है बटे में, तो इसको किसी की घात 4 बनाओ, ऐसा तोड़ दो इसको बच्चों, ठीक है। इसको किसी की घात 4 बनाओ, ऐसा तोड़ दो 2 जगह। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे हम इसको। तो हम 82 को लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 82 को 81 प्लस 1, क्योंकि 81 क्या होता है, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। 3 3 होती है 27 3 81, ठीक है। 3 3 होती है 27 3 81। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, बटे में 4 आ रहा है तो आपको उतनी ही बार इसको तोड़ के लिखना है कि ये किसी की पावर 4 बन जाए। तो 81 3 की पावर 4 होता है, नहीं होता है, इसलिए हमने इसको इसमें तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको आप मानेंगे बच्चों, यहाँ पे मानेंगे, माना फलन fx बराबर, ये जो 82 है ना इसको अपने मन में x मान लो। तो क्या मान लो, x। इस 82 को हम क्या मान लेते हैं अपने मन में x, और पावर कितनी है 1/4, तो 1/4, ठीक है। यानी fx बराबर x की पावर 1/4, ठीक है। अब हम इसका करेंगे बच्चों अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f डैश x बराबर x की पावर n, तो n x की पावर n-1। इट मीन्स दैट कि 1/4 x की पावर
4 बन जा 4, 4 में से बन जाएगा तो माइनस के 3/4, इसको बटे में ले आओ तो 1/4 और ये बटे में आ जाएगी x की पावर प्लस 3/4 हो जाएगी बटे में आकर। ठीक है, तो ये f डैश x का मान आ गया, fx का मान ये रहा। और जो आपने इसको ब्रेक किया है, जो ब्रेक करते हैं, तो हमने 82 को ऐसा तोड़ा है कि किसी की घात इसका एक भाग तो किसी की घात 4 बनना चाहिए और दूसरा कुछ भी हो चाहे, हमें दूसरे से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस 82 को यहाँ पे 4 आ रहा है, किसी की घात 4 बने, ऐसे नंबर में तोड़ दो इसको। तो 81 3 की घात 4 होता है और है ये 82, तो प्लस 1 और कर दिया। ठीक है, तो 82 को हम 81 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये हमारा 3 की घात 4 भी बन गया। अब ये जो 3 की घात 4 बनेगा, इसको आप अपने, इसको हम मानेंगे x और इसको मानेंगे हम 1 को डेल x, यानी x और प्लस डेल x, यानी 81 जो है 3 की पावर 4, इसको तो मानते हैं हम x और दूसरा पार्ट है इसे मानते हैं हम डेल x। ठीक है, ये सभी आ गई, यानी हम यही लिख सकते हैं कि x बराबर 81 और डेल x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों सन्निकट मान का। सन्निकट मान का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों x का मान और डेल x का मान लगाएंगे, बट थोड़ी देर बाद। x प्लस डेल एक्स तो ये एज इट इज है। ठीक है, अब एफ एक्स भी एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों, या फिर ऐसा कीजिए एफ एक्स का यहाँ पे मान आप लगा दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू आप लगा दीजिए बच्चों। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे, x की पावर 1/4 और एफ डैश एक्स की वैल्यू भी लगा दो। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 x की पावर 3/4 और ऊपर इनटू में डेल x को अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर x की और डेल x की वैल्यू लगाइए बच्चों। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 81 और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू कितनी है 81 और पावर 1/4 प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 और x की वैल्यू 81 की पावर 3/4। ठीक है, अब ये तो हो गया 82। यहाँ 81 को हम क्या ले सकते हैं, 81 को ले सकते हैं 3 की पावर 4 और ऊपर से 1/4 है ही पहले से ही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1/4 इस 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और ऊपर से पावर है 3/4, 4 से 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं आगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 1 तो 3 बचा प्लस यहाँ 1/4 इंटू 3 की पावर 3, ये हो गया 27। ठीक है, 27। तो अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये 3 प्लस 1/27 का डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा 108। अब इसका एक में बच्चों भाग देना है, तो 108 का एक में भाग देंगे। ठीक है, 7 21 हो गया, 7 चौका 28, 28 और 20 चौका 80, ये सही है। अब इसका भाग दीजिए बच्चों एक में, तो देखिए एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे एक में जब हम भाग देंगे 108 से तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, अब भी नहीं गया, तो 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, अब भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी छोटा है, तो फिर 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, अब चला जाएगा बच्चों इसका। और कितनी बार चला जाएगा 9 बार। 108 का अगर हम 9 बार देंगे तो 972 बार 972 हो जाएगा, यानी कितनी बार चला जाएगा 9 बार। तो कितना आ गया 0.009, क्योंकि पॉइंट के 3 नंबर बाद तक ही काफ़ी है आपको। ठीक है, तो 3 प्लस आंसर आ गया 0.009, तो डिवाइड इसको इसमें प्लस करेंगे तो 3.009, दिस इज योर आंसर, यानी ये सन्निकट मान हो गया। ठीक है, 82 की पावर 1/4 का। ठीक है, सन्निकट अगर मान निकालेंगे कितना निकल के आएगा 3.009 और दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी आपको दे रखा है 82 दे रखा है, आपको ये जो बटे में आ रहा है इसको ऐसा तोड़ना है कि इसका एक पार्ट किसी की घात 4 बन जाए बस, और दूसरे पार्ट को डेल एक्स मान लो, पहले को x और इसको x एफ एक्स बराबर मान लो x की घात 1/4, इसका अवकलन कर दो तो एफ डैश एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया, x मिल गया, डेल एक्स मिल गया। और सन्निकट मान निकालने का फॉर्मूला जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो पूरा फॉर्मूला प्रूव कराया था, बहुत अच्छे से बताया भी था कि कैसे आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, लगा दो,
फिर x और डेल x की वैल्यू लगा दो और सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वही सन्निकट मान होगा 82 की पावर 1/4 का। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस शांति से बैठ के वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी भी तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो, तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ 10। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से और बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाने वाले हैं। बस ऐसे ही समझते रहिए और कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है कभी कभी, तो आप जो है। और बच्चों कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे नंबर संख्या को लेकर किसी नंबर की जगह गलती से कोई दूसरा नंबर लग गया, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ के उसको करेक्ट करके सही कर लिया करें, क्योंकि मैथ में बच्चों ये हो जाता है नॉर्मली मिस्टेक्स, कभी कभी या प्लस माइनस में हो जाती हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं हमें प्लस माइनस नहीं आते, लेकिन जो है मैथ में जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होने पर वो ज़रूर निकल जाती हैं, तो आप उसको सही करके करेक्ट कर लिया करें, ठीक है बच्चों। चलो, तो 10वां हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और इसी पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा इसको। हमें यहाँ पर बच्चों दो वक्र दे रखे हैं, यानी सिद्ध करो वक्र x² - y² = 16 और xy = 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी दो वक्र देंगे या एक वक्र एक इक्वेशन दे देंगे, एक टेंजेंट दे देंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा, और वो ये प्रूफ करा लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं। तो जब दो वक्र या एक वक्र एक रेखा एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है उसको आप समझ लीजिए बच्चों। पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। क्या दे रखा है हमें उसको देखते हैं जरा। एक वक्र दे रखा है बच्चों, वक्र क्या है, वक्र हमें दे रखा है x² - y² = 16 एक, और ये है x y = 15, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे को 90 पर काटेंगे, ठीक है। तो देखिए जब दो वक्र या एक स्पर्श रेखा एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो कंडीशन ये होती है कि पहले वाले की प्रवणता और दूसरे वाले की प्रवणता, यानी इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणता का गुणनफल यदि -1 आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं। क्योंकि जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था और उसमें ये एक्सरसाइज आपको बताई थी तो मैंने आपको वहाँ पे बाकायदा इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखाए थे और फॉर्मूला बताया था कि जब दो वक्र या दो रेखाएं एक दूसरे को 90 पर काटती हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1 होता है, ठीक है। वही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी प्रवणता निकाल लें और इसकी प्रवणता निकाल लें, दोनों की प्रवणता का गुणनफल बच्चों दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 ले आए तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों की प्रवणता निकालना। और प्रवणता कैसे निकालते हैं बच्चों, इनका अवकलन कर दो और जो अवकलन का मान आएगा वही इनकी क्या होगी, प्रवणता होगी, ठीक है। चलो, तो पहले हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई इसका अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 16। तो x² का अवकलन होगा बच्चों 2x और y² का 2y और y का दोबारा करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 16। कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो गया। यहाँ से हमें dy/dx का मान चाहिए तो इसको ले जाओ राइट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2y एंड dy/dx, 2 से कट गया 2, y को भेज दो बच्चों डिवाइड में, तो dy/dx बराबर ये जो y है x के बटे में आ जाएगा, यानी x/y। और ये क्या है बच्चों, ये प्रवणता हो गई। जो अवकलन करके आती है वैल्यू वो क्या होती है, प्रवणता होती है। किसकी प्रवणता है बच्चों, ये इसकी। तो ये हो गई एक तरीके से m1 ले लें से मान लेंगे यहाँ पे, माना m1 बराबर x/y, ठीक है। ये किसकी प्रवणता है, पहले इस वक्र की प्रवणता है, समीकरण 1 की प्रवणता आ गई। ऐसे ही अब हम इसके दूसरे वाले का अवकलन करेंगे और इसकी भी प्रवणता निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो समीकरण 2 का करते हैं बच्चों अवकलन। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये फर्स्ट सेकंड में है तो x पहले को छोड़ा, दूसरा क्या, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन और बराबर d/dx ऑफ कांस्टेंट वैल्यू है 15, ठीक है बच्चों।
अब इसका अपन करेंगे तो x को छोड़ा y का होगा dy/dx प्लस y को छोड़ा x का हो गया 1 और बराबर इसका 0। तो यहाँ से dy/dx चाहिए तो y को भेज दो राइट में, तो dy/dx और इनटू में x हो रहा है बराबर में क्या हो जाएगा -y, x को डिवाइड में भेजेंगे तो dy/dx बराबर माइनस के y/x। और ये जो dy/dx है ये क्या है, ये है बच्चों m2 माना, ठीक है, माना ये m2 है, यानी इस समीकरण नंबर 2 की प्रवणता, ठीक है। तो हमारे पास m1 भी आ गई और m2 भी आ गई, दोनों आ गई। अगर ये दोनों एक दूसरे को 90 पर काटेंगे तो इनकी प्रवणता का गुणनफल क्या आएगा, -1 आना चाहिए। तो इनकी प्रवणता का गुणनफल हम देखते हैं निकाल के क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, ये हम जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो m1 क्या है, पहले वक्र की प्रवणता, और m2 क्या है, दूसरे की प्रवणता। तो हम देखते हैं क्या m1 m2 क्या आ रहा है, तो m1 इंटू m2 निकालते हैं बच्चों। तो m1 की वैल्यू क्या है, अगर -1 आ गया तो ठीक है, m1 की वैल्यू है x/y और इंटू m2 की वैल्यू है -y/x। x से कट गया x और y से कट गया y, तो क्या बचा -1, ठीक है। अतः समीकरण 1 व 2 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या करना है, जब भी कोई दो वक्र दे रखे हो तो पहले की प्रवणता निकालो। प्रवणता कैसे निकालते हैं, अवकलन कर लो, अगर पॉइंट दे रखे हैं तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल लो, वो प्रवणता होगी। पॉइंट नहीं दिए हैं तो जो भी अवकलन होके आ रहा है वही m है, ठीक है। तो पहला है इसलिए इसको हमने m1 ले लिया, दूसरे को हमने m2 ले लिया। दोनों की प्रवणता गुणनफल रख के देखा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इट मीन्स दैट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर जो है 90 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 का कॉन्सेप्ट भी आराम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे बच्चों और देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। 11 भी कंप्लीट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 12 बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक भी क्वेश्चन यार ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उच्चिष्ट निम्निष्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने कराया है पूरा चैप्टर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर चैप्टर में जाके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इन क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं निकल के जाएगा बच्चे बोर्ड एग्जाम में, यहीं से आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 15 है, मतलब दो धनात्मक संख्याएं और उनको जोड़ें तो 15 आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, और इनके वर्गों का योग निम्निष्ट है, यानी इनका वर्ग करो फिर योग करो तो जो आएगा वो निम्निष्ट आएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का जो योगफल है वो 15 दे रखा है। तो यहाँ पर हम मान लें बच्चों, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। और दिया है हमें दोनों संख्याओं का योग बराबर 15, ठीक है। तो भाई दो संख्याओं का योग 15 है, इट मीन्स पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से बच्चों y का मान निकाल लो, तो x को भेज दो राइट में, तो y बराबर 15 माइनस x, समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। दो संख्या हमने x और y मान ली, उनका योगफल 15 दे रखा है, इट मीन्स दैट कि x प्लस वाई बराबर 15। यहाँ से x का या y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो हमने y का मान निकाल लिया x की फॉर्म में, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। आगे पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है बच्चों आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है कि इनके वर्गों का योग निम्निष्ट है। तो यहीं से बच्चों फंक्शन बनेगा, जो बोला है वर्गों का योग निम्निष्ट है प्रश्नानुसार, यहीं से सब कुछ बात बनने वाली, यहीं से फंक्शन बनेगा बच्चों। प्रश्न में हमसे कहा है
कि इनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है बच्चों, निम्नलिखित, ठीक है। यहीं से फंक्शन बनेगा। तो वर्ग करो भाई, इनका वर्ग करो, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, और फिर इसका योग, यानी x का करेंगे वर्ग तो x स्क्वायर, y का करेंगे तो y स्क्वायर, और इसका योग क्या है, इनके वर्गों का योग क्या है, निम्नलिखित, निम्नलिखित, वर्गों का योग निम्नलिखित है, ठीक है। अब यहीं से फंक्शन बन गया। ये जो निम्नलिखित है इसको हम कुछ मान लेते हैं अपने मन में, आप किसी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इस निम्नलिखित को हमने मान लिया a, क्या a मान लिया, माना a मान लिया, ठीक है, माना a है, तो a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 1 से y का मान लगा दो बच्चों, तो a बराबर एक तरीके से फंक्शन बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 15 माइनस एक्स, ठीक है, ऊपर से वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दीजिए। अब ये बन गया बच्चों फंक्शन, जहां निम्नलिखित या उच्चिष्ट कहे वहीं से फंक्शन बनता है। तो अब ये बन गया फंक्शन। अब इसका एक बार अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, ठीक है, या फिर इसको आप f(x) भी मान सकते हैं, क्या f(x), वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसका अवकलन करेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है, और इसका जो है, इसका जो निम्नलिखित चेक करके देखेंगे इसको निम्नलिखित है या नहीं। जिस पर निम्नलिखित है वही पॉइंट हमारा x का मान होगा, फिर उसे हम यहाँ लगा देंगे तो y का मान आ जाएगा, दोनों संख्या आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले एक बार अवकलन, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो या f' लिख दो या dA/dx लिख दो, बात एक ही है। अब x का करेंगे तो 2x, और इसको अपने मन में x मानेंगे, x की पावर n, तो n x की पावर n-1, n 2 में से घटाएंगे 1, और फिर इसको माइनस का दोबारा करेंगे तो 15 का 0 जो कि कांस्टेंट है x का 1, तो f' या dA/dx कितना आ गया आपका 2x प्लस 15 दूनी 30 और माइनस 2x, थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पर भी -1 भी है ना। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये -1 है, पहले इस माइनस को इसमें करिए, तो माइनस प्लस क्या, ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस ये हो गया बच्चों माइनस और 2, और ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। अब इसका गुणा करेंगे अंदर, तो ये 2x और 2 का 15 में करेंगे, माइनस के 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और माइनस माइनस प्लस के 2x, ठीक है, 2x और 2x हो गया 4x। तो फाइनली f' या dA/dx बराबर आ गया 2x 4x माइनस 30। अब इसका पुनः अवकलन, तो f" या d2A/dx2, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और ये 0, तो फाइनली d2A/dx2 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4, और ये कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो वैसे भी हम यहाँ पे x का मान कुछ भी निकालने रहेगा तो ये पॉजिटिव ही, ठीक है। अब x के मान के लिए क्या करेंगे, x के मान के लिए dA/dx बराबर 0 रखेंगे या f' बराबर 0 रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने, dA/dx की वैल्यू निकाली है, ये रही। तो यहाँ पे लगाओ बच्चों, ये dA/dx की वैल्यू तो ये रही, ठीक है। तो 4x माइनस 30 बराबर 0, तो 4x बराबर उधर जाएगा चला जाएगा 30 बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/4, तो 2 जा और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 15 बार। तो x की वैल्यू आ रही है बच्चों 15/2, कितना 15/2 यानी 7.5। अब इसको अगर हम यहाँ लगाएंगे, देखिए लगा भी सकते हैं आप, d2A/dx2 एट x इज इक्वल टू 15/2, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4, जो ये कैसा है बच्चों, धनात्मक। तो क्या होगा, तो वर्गों का योग क्या होगा, वैसे भी उसने हमसे निम्नलिखित कहा था और निम्नलिखित ही आ गया, निम्नलिखित है। अब किस पर निम्नलिखित आया है, x बराबर 15/2 पर, तो यही हमारा x का मान है। अब इस x के मान को बस यहाँ पे और लगा दीजिए आप, ठीक है। कहाँ पे लगा देंगे आप, समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर 15/2 14 फर्स्ट यहाँ पे लगाइए, तो y बराबर 15 माइनस 15/2, तो y बराबर 15 दूनी 30 माइनस 15/2,
तो y बराबर भी 15/2, यानी x और y के मान दोनों के मान क्या है 15/2, 15/2, यानी पहली संख्या भी 15/2 है और दूसरी संख्या भी बच्चों क्या है 15/2 है। इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बस सबसे पहले दोनों का योग 15 हमें दे रखा है, क्वेश्चन को नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समस्या आ सकती है। क्वेश्चन पढ़ना बच्चों बहुत ज़रूरी है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है, तो हमने दो धनात्मक संख्या x और y मान ली। माना पहली धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या y, इनका योग बराबर 15। तो ऐसे x का मान निकालिए, y को उधर भेज के y का मान निकालिए, x को उधर भेज के 15 - x। फिर आगे बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग निम्नलिखित है, तो इनका वर्ग का योग निम्नलिखित, इसको हमने मान लिया a। ठीक है, तो x² तो है ही, इसकी जगह हमने y की वैल्यू लगा दी 15 - x का वर्ग। अवकलन कर दिया 2x, इसका 2, 15 - x, इसका 0, इसका -1, माइनस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, फिर 2 का अंदर करेंगे -30 और माइनस प्लस 2x, और 2x कितना हो गया 4x हो गया है। ठीक है, अब 4x - 30 ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी dx की, पुनः अवकलन कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब x के मान के लिए d/dx बराबर 0, यानी इसको 0 के बराबर रखा हमने, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 30 तो जाएगा और 4 नीचे, तो 2 से कटेगा 15 बार, 2 से 2 बार, यानी 15/2 यानी 7.5। अब इस वैल्यू को उठा के हमने कहाँ पे लगा दिया फिर d2a/dx2, यहाँ चेक किया वैल्यू आ रही है बच्चों कैसी पॉजिटिव, तो वैसे ही निम्नलिखित हो गया, निम्नलिखित ही हमसे खाता। अब यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ लगा दी, 15 में से 15/2 हो जाएगा तो 15/2 ही आएगा। इट मीन्स दोनों ही संख्याएं 7.5 हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो 12वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करते जाइए, उसकी शर्तों को मानते जाइए बिना किसी गलती, आपका आंसर एकदम आ जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो पहली संख्या भी वो 7.5 है और दूसरी संख्या भी बच्चों कितनी है वो 7.5 है। ठीक है, जिनके वर्गों का योग क्या है निम्नलिखित है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों फिनिश, सवाल नंबर 12। अब सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14, दो क्वेश्चन इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, कुछ करना या मत करना यार। एक क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें कराया था वीडियो में, इस पहले पार्ट में tan इनवर्स √2 अर्धशीर्ष कोण प्रूफ करना था, और एक बच्चों ये है यहाँ पर भी अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 प्रूव करना, और 14 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को तो इस एक्सरसाइज से जरूर करके जाना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो अब लेते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है बच्चों एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, यानी एक शंकु है उसका संपूर्ण पृष्ठ बच्चों हमें दिया है। ठीक है, और सिद्ध करो शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्धशीर्ष कोण 1/sin इनवर्स 1/3 है। ठीक है बच्चों, ये है। चलो, तो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है बच्चों, पर तो एक शंकु बना लेते हैं इस तरीके से। क्या है ये एक बच्चों शंकु है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है इसमें बोला एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया है। ठीक है, सिद्ध करो इसका आयतन महत्तम है, इसका एक तो आयतन महत्तम प्रूफ करना है, और उसका अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होगा, और sin इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है इसका अर्धशीर्ष कोण। तो भाई ऐसा कर लेते हैं, इसका ये व्यास हो गया, तो इसकी लंबवत ऊंचाई जो है हम मान लेते हैं शंकु की h है, कितनी h, और इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं बच्चों स्मॉल r, और ये ABC नाम दे या इसको O नाम दे दो। तो यहाँ पर ये अर्धशीर्ष कोण हमें जो ये मान लेते हैं हम अल्फा, क्या अल्फा, और जो कि हमें कितना लाना है sin इनवर्स 1/3 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हम मान लेते हैं बच्चों L, कितनी L। ये सारी चीजें बच्चों हम मान रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सवाल नंबर इसको हम लिखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13। ठीक है, 13। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना
है शंकु का अर्ध शीर्ष कोण बराबर साइन इनवर्स 1/3। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है। और एक चीज़ और प्रूफ करनी है, इसका संपूर्ण प्रश्न दिया है तो यहाँ मान लेते हैं पहले, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या BO या OB बराबर R मात्रक, ठीक है। और माना शंकु की लंबवत ऊंचाई AO बराबर H मात्रक, और माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट AB बराबर L, ठीक है। अब हमें एक चीज दी थी कि इसका हमें संपूर्ण प्रश्न दिया है, इस शंकु का संपूर्ण प्रश्न दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका आयतन महत्तम होगा। एक तो ये प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स 1/√3 व आयतन क्या प्रूफ करना है, महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा, ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आयतन हमसे महत्तम प्रूफ कराया है क्वेश्चन में, यस, आयतन महत्तम प्रूफ करना है। चलिए, तो हमने क्या किया, हम एक शंकु दे रखा है, हमने उसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल r, लंबवत ऊंचाई मान ली h स्मॉल h, और तिर्यक ऊंचाई मान ली जो है l, और अर्ध शीर्ष कोण हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसका आयतन एक तो महत्तम होगा, तो इसका आयतन महत्तम, और अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा, और इसका संपूर्ण प्रश्न हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण एंगल BAO बराबर अल्फा है। ये अल्फा हमें लेके आना है साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको बात करते हैं। शंकु का संपूर्ण प्रश्न हमें दिया है, तो शंकु का संपूर्ण, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर में आएगा, तो बहुत शांति से समझिएगा, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम संपूर्ण पृष्ठ को मान लें S सरफेस एरिया टोटल, ठीक है, बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ और उसके वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ में दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है इसका, πRL यानी वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, और प्लस इसके वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। अब S बराबर πr और L बराबर हम जानते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है बच्चों, √ में h² + r² और प्लस πr²। तो यहाँ से बच्चों अब आप ऐसा कीजिए, h का मान निकालो, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लेके आओ बच्चों लेफ्ट में, तो s इधर आएगा तो माइनस के πr² बराबर ये πr √ में h² + r²। अब ये πr मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो s माइनस πr² बटे में लेके आओ πr और बराबर √ में h² + r²। यहाँ से h का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वर्ग कर दो बच्चों, क्या कर दो, वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो इधर s माइनस πr² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे इसका भी स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर, और बराबर इधर से रूट हट जाएगा तो h² + r²। h का मान चाहिए, r² को लेफ्ट में भेजो, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों s माइनस πr² का होल स्क्वायर बटे π² r² रहेगा तो माइनस के r² बराबर h²। यहाँ पर ले लो बच्चों आप LCM, यहाँ पर ले लेते हैं हम LCM। तो LCM क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, ये a और माइनस ये पूरा b, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर, और r² का स्क्वायर r की पावर 4, तो a² + b² माइनस 2ab, ठीक है, और बटे में π² r² और माइनस r² बटे में मान लो 1 बराबर h²।
एलसीएम आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 1 से भाग देंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस पाई स्क्वायर तो है आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर में करेंगे आर की पावर 4 बराबर एच स्क्वायर। तो आप देखेंगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस पाई स्क्वायर की पावर 4 ये तो कट गए, तो बचा के यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच। तो ये बच्चों आ गई हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू। किसकी आ गई? एच स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले तीर्यक ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या मान लो और संपूर्ण पृष्ठ लगा दो। संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर वक्र पृष्ठ प्लस प्रतिश्रेणी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर फिर बच्चों एल की वैल्यू लगाओ अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर इसको इधर भेजो और वर्क करके एच का मान निकाल लो सॉल्व करके, फॉर्मूला वगैरह ओपन करके। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एच की। अब इसका आयतन हमें महत्तम प्रूफ करना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई? शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन यहीं से बच्चों फंक्शन बनेगा, v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ एच स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा करो दोनों ओर कर दो वर्ग। क्या कर दो? वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1/3 का वर्ग 1/9 और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का वर्ग आर की पावर 4 और यहाँ एच स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट बना लो और यहाँ से बच्चों वैल्यू लगा दो एच स्क्वायर की। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और h की वैल्यू है बच्चों ये टोटल एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया और आर स्क्वायर से इसकी पावर कट गई 2 बार। अब बच्चा बच्चों यहाँ पे v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर गया, आर की पावर 2 बचा और यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो इस आर स्क्वायर का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर 1/9 अंदर गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर में आर की पावर 4। अब ये बन गया बच्चों फंक्शन। अब इसका हमें एक बार अवकलन करना है फिर 2 बार। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर आ रहा है, जब इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे तो d2v ओवर d कुछ आएगा d2v, तो एक d2v स्क्वायर आएगा क्योंकि v पे भी तो स्क्वायर है। तो ऐसा करने से बचने से लिए कंफ्यूज होने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम कंफ्यूज हुए इस v स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे, माना v स्क्वायर बराबर मान लो t, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो, तो v स्क्वायर की जगह t मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे t रख लो और ये हो जाएगा 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर की पावर 4। ये बन गया बच्चों फंक्शन। अब इसका हम एक बार अवकलन फिर 2 बार अवकलन r के सापेक्ष और फिर r का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई dt का करेंगे r के सापेक्ष, तो dt ओवर dr बराबर 1/9 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1/9 क्या है? कांस्टेंट। और एस स्क्वायर भी देखो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r, ये 2 आगे आ जाएगा, तो एस स्क्वायर कांस्टेंट का हो जाएगा 2r और माइनस यहाँ 2s पाई, ये तो कांस्टेंट है r की घात 4 का, तो 4 आगे कर जाएगा, 4 दूनी 8 s पाई आर क्यूब, 4 दूनी 8 s पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे? इसका पुनः अवकलन करने वाले हैं, पुनः अवकलन। तो dt2 ओवर d2t ओवर dr2 बराबर 1/9 कांस्टेंट, यहाँ पर r का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 और ये क्या बचा? 2s स्क्वायर r का 1 और यहाँ पे फिर 3 आगे आ जाएगा, 8 दिया 24s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार अवकलन हो गया। अब r के मान के लिए क्या करेंगे? dt ओवर dr बराबर 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम r के मान के लिए dt ओवर dr बराबर 0, तो dt ओवर dr की वैल्यू क्या है? 1/9 एस स्क्वायर, 2 को ले लो आगे r माइनस 8s पाई आर क्यूब बराबर 0।
क्या कॉमन आ रहा है उसे लेके जीरो में भेजो। 1/9 तो जीरो में गया, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एस आ रहा है और आर आ रहा है, कॉमन ले लो तो क्या बचा 2 गया, एस की पावर 2 में से एक एस गया तो एक एस बचा और आर गया, माइनस 2 चौक 8, एस गया पाई बचा, आर क्यू में से एक आर गया तो आर स्क्वायर बचा बराबर जीरो। तो ये भी भेज दो जीरो में, तो यहाँ से आएगा एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जीरो। 4 पाई आर स्क्वायर को भेजो राइट में, तो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को भेजो डिवाइड में, तो एस अपॉन 4 पाई बराबर आर स्क्वायर, यानी आर बराबर रूट में एस अपॉन 4 पाई, रूट में एस अपॉन 4 पाई आ गया, ठीक है, एस अपॉन 4 पाई, रूट में एस अपॉन 4 पाई, ये बच्चों आर की वैल्यू आ गई। अब इस आर की वैल्यू पर हमें इसका आयतन जो है महत्तम प्रूव करना है, तो इसके dt2/dr2 में लगाएंगे आर की वैल्यू। अगर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो आयतन महत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अब चाहिए बच्चों जगह, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पार्ट की सिर्फ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि r का मान ऊपर dt2/dr2 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम r बराबर अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई d2t/dr2 में रखने पर, यानी इसमें रख के इसका मान चेक करेंगे, तो d2t/dr2 एट r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। तो लगाइए बच्चों उसके मान में, तो देखिए 1/9 तो है, 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, भाई 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, और r की जगह क्या लगाने वाले हैं 24s पाई, एस पाई, और आर की जगह हम लगाएंगे बच्चों आर की वैल्यू ये रूट एस अपॉन 4 पाई, रूट एस अपॉन 4 पाई, और वर्ग हो रहा है तो इसका कर देंगे वर्ग, ठीक है। और स्क्वायर से कट गया ये, तो फाइनली यहाँ 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s का s में s स्क्वायर और नीचे 4 पाई, 4 पाई, तो पाई से कट गया पाई, 4 छीन 24, तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, 6s स्क्वायर, तो 1/9 ये बचा माइनस के 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर बचा बच्चों ये, ठीक है। चलो अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों ये माइनस का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4/9s स्क्वायर, और ये कैसा है बच्चों ऋणात्मक, कैसा है ऋणात्मक है। और जब dt2/dr2 r की वैल्यू पर नेगेटिव आएगा तो फलन क्या होता है बच्चों, जब फलन हमारा ये जो वैल्यू नेगेटिव आती है तो फलन होता है उच्चिष्ट। तो ये क्या है, ये है आयतन किसका, शंकु का, कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो आयतन क्या होगा उच्चिष्ट होगा। और हमें आयतन उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब महत्तम, महत्तम बोल दो या उच्चिष्ट बोल दो एक ही बात है, उच्चिष्ट प्रूफ करना था। तो क्या लिखेंगे, अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन महत्तम, जिसको हम उच्चिष्ट भी होगा कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि इसका आयतन महत्तम है। किस पर महत्तम हुआ है बच्चों, तो ये हुआ है r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पर, बस। तो अब इसको क्या करना है, अब आगे सॉल्व करना है, इतना तो कंप्लीट। अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैंने r की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, इसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वापस आ जाओ, यहाँ से s का मान निकालो यहाँ से, तो इस 4 पाई को भेज दो इधर, तो यहाँ से बच्चों s की वैल्यू जो निकल के आएगी, s बराबर आ जाएगा 4 पाई को r स्क्वायर में भेजेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर। अब ये जो s की वैल्यू आई है, बस इस s की वैल्यू को आपने यहाँ पर जो माना था, संपूर्ण पृष्ठ लिखा था ना हमने, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, वो हमने हटा दिया है,
उसमें एस की जगह लगा दो। यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ से आप देख लीजिएगा बैक करके, यहाँ पर लिखा था संपूर्ण पृष्ठ में एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एस की जगह ये मान लगा दो बच्चों, एस की जगह तो लगाना है 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर को भेज दो बच्चों लेफ्ट में, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। तो यहाँ बचा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, तो पाई से कट गया पाई, आर से कट गई आर की पावर, ठीक है। तो यहाँ से 3 को भेज, यहाँ पे बचा 3r बराबर एल, एल को ले आओ बटे में और 3 को भेज दो इधर बटे में, यहाँ इनटू में 1 होगा, 1 के बटे में भेज दो, तो r अपॉन एल बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक है। बस सबसे पहले हमने जो है संपूर्ण पृष्ठ लिखा, संपूर्ण पृष्ठ से एल का मान लगाया, एल के मान से एच स्क्वायर का मान निकाल लिया, फिर आयतन में एच स्क्वायर का मान लगा के उसका एक बार अवकलन आर के सापेक्ष, फिर 2 बार अवकलन, फिर आर का मान निकाला, आर के मान पर हमने आयतन महत्तम प्रूफ किया, फिर जो आर का मान निकाला था वहां से हमने फिर उसी जगह से एस का मान ले लिया 4 पाई को इधर भेज के, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर को जो हमने यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ माना था उसमें संपूर्ण पृष्ठ की जगह यानी एस की जगह लगा दिया उसकी वैल्यू, यहाँ से हमने आर अपॉन एल की वैल्यू निकाल ली 1/3। अब हमें प्रूफ क्या करना था उस पर आ जाओ, बस हमें प्रूफ करना था अर्धशीर्ष कोण क्या होना चाहिए 1/3 साइन इनवर्स 1/3। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, गौर दीजिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ये, और मैंने जो मान निकाला है वो एल का और आर का निकाला है, तो ये वाला कोण मुझे चाहिए। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज में देखूं तो यहाँ से देखूंगा तो आर और एल किस में आते हैं, यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से अगर देखूंगा तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण आते हैं बच्चों साइन में, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये लंब क्या हो गया आर और कर्ण हो गया एल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में साइन अल्फा बराबर लंब क्या हो गया बी ओ और कर्ण क्या हो गया ए बी। तो साइन अल्फा बराबर बी ओ की वैल्यू आर और ए बी की वैल्यू एल, और आर अपॉन एल की वैल्यू हमने क्या निकाली है बच्चों 1/3, यहाँ लगा दो, तो साइन अल्फा बराबर 1/3, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3, और यही बच्चों हमें आंसर लाना था, ठीक है। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ लिखो, वहां से h का मान निकालो और आयतन में लगा दो, एक बार अवकलन करके फिर 2 बार अवकलन करो, फिर r का मान निकालो, जो भी r का मान आए उसे d2t/dr2 में लगा के आयतन को महत्तम कर लो, फिर जो r का मान आया था वहीं से s का मान निकाल के संपूर्ण पृष्ठ जो लिखा था s की जगह लगा दो, वहां से r अपॉन एल की वैल्यू 1/3 निकाल लो। फिर ये समकोण त्रिभुज बन गया, हमें ये कौन चाहिए, यहाँ से देखेंगे लंब बट्टे कर्ण, जो कि r और l का मान हमने निकाला है, ठीक है, और लंब बट्टे कर्ण किस में आता है साइन में, तो साइन अल्फा बराबर आर अपॉन एल, और वैसे भी यहाँ पर देखो साइन आ रहा है तो आप साइन ही लेंगे, तो लंब बट्टे कर्ण यानी आर अपॉन एल और आर अपॉन एल की वैल्यू लगा दी 1/3, साइन को राइट में भेज दिया तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3, और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था और आपका क्वेश्चन प्रूफ, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचना नहीं चाहिए बच्चों, आपको आना ही चाहिए। और इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा, जब भी आप पेपर देने जाएं उससे 2-4 दिन पहले इनका सभी सीरीज को बच्चों अच्छे से जो कराए हैं मैंने क्वेश्चन, इनको आप रिवाइज करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए बच्चों। बोर्ड एग्जाम में पक्का फंसेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, बस अच्छे से प्रिपेयर आप जरूर करके जाइएगा बच्चों, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बच्चों अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और फिर करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें कहा है बच्चों कि सिद्ध करो कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। मतलब एक शंकु है और उसके अंदर बड़े से बड़ा आयतन का बड़े से बड़ा वक्रपृष्ठ का एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या होगी आधी होगी, उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं,
एक शंकु है बच्चों, ठीक है, एक शंकु है और इस शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ का एक बेलन काटा गया है। तो भाई महत्तम वक्रपृष्ठ का बेलन हम काट सकते हैं कुछ इस तरीके से, इससे बड़ा बेलन हम नहीं काट सकते बच्चों, ये इस तरीके से बेलन हो गया, क्योंकि इससे बड़ा बेलन काटेंगे तो बाहर निकल जाएगा, इससे बड़ा नहीं कट सकता। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं इस शंकु की जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं r है, कितनी है r, और जो लंबवत ऊंचाई है शंकु की वो मान लेते हैं बच्चों हम h, ठीक है, h, और इस को नाम दे देते हैं हम a, यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी ये b, c, d, e, f, ऐसे नाम दे दें। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इस शंकु की त्रिज्या को मान लिया हमने स्मॉल r और लंबवत ऊंचाई को मान लिया h। अब बेलन की त्रिज्या की बात करें तो बेलन की त्रिज्या होगी सिर्फ ये वाली, इसको हम मान लें x, क्या x, और बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गई बेलन की ये वाली या ये वाली, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन है तुम्हारा बच्चों ये 14 नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या कितनी CE बराबर r मात्रक, लंबवत ऊंचाई AC बराबर h मात्रक, और माना बेलन की त्रिज्या कितनी CD, ये वाली CD बराबर मान लो x मात्रक, और ऊंचाई हो जाएगी BC या बोल दो FD, बात तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर इसका जो है एक चीज़ मेन है, आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, जिसमें आपने त्रिभुज की समरूपता से संबंधित कसौटियां बच्चों पढ़ी होंगी। तो दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं बच्चों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर आप गौर दीजिए बच्चों, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, गौर दीजिए। एक तो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको नाम आप EDF कह सकते हैं, और एक ये बड़ा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो ये छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, यानी ACE और FDE दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र से त्रिभुज FDE व त्रिभुज ACE समरूप हैं। तो क्या होगा बच्चों, छोटे त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बटे बड़े त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई, छोटे त्रिभुज का आधार ये और बड़े त्रिभुज का आधार, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई हो गई FD और बड़े त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई हो गई बच्चों AC। छोटे त्रिभुज की आधार हो गया DE और बड़े का आधार हो गया CE। तो DE बटे CE आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं समरूपता से, ठीक है। अब FD क्या माना है हमने, FD माना है हमने कुछ, FD है क्या वैसे, FD है बच्चों बेलन की ऊंचाई, तो हमने तो वो तो मानी FD ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई FD रहेगी। और AC है शंकु की ऊंचाई, हमने क्या मानी है H, तो यहाँ लगा दो H। DE क्या है बच्चों, DE है इस त्रिभुज का आधार। तो मैं DE बच्चों निकाल सकता हूँ आप चाहें तो, कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई वो है R और इतनी X है। तो अगर मैं पूरी R में से अगर ये X हटा दूं तो ये निकल आएगी, यानी R में से अगर मैं X घटा दूं तो ये DE आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, DE कैसे निकलेगी, CE माइनस CD
तो DE हम कैसे निकालेंगे, CE कितनी है R और CD कितनी है X। तो यहाँ पर ऐसे ही तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए ना, यहाँ से यहाँ तक R है, R में से अगर ये घटा दूंगा तो ये बचेगा, तो ये पूरी R में से X गई तो यही तो बची। इट मीन्स DE की वैल्यू आ गई R माइनस एक्स। और CE कितनी है, CE तो है ही R। तो यहाँ से FD निकाल लो, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसका गुणा कर दो इधर, तो FD बराबर H R माइनस एक्स बटे R। ठीक है। अब बच्चों हमसे कहा है कि इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो महत्तम है, तो बेलन का महत्तम क्षेत्रफल क्या होगा, या बेलन का महत्तम वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इसको S ले लें तो ये होता है बच्चों 2 पाई बेलन का 2 पाई, और R क्या माना है आपने, 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई R क्या है बेलन की X, और H क्या है बेलन की FD, क्या FD। ठीक है, 2 पाई RH, तो S बराबर 2 कितना है भाई 2 पाई R X हो गया, और FD की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, H R माइनस एक्स बटे R। ठीक है। अब आप यहां पर बच्चों इसका करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, अब हम यहां पे करेंगे इसका अवकलन R के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष, नहीं X के सापेक्ष। X का अंदर कर दो बच्चों गुणा, तो S बराबर 2 पाई, X का अंदर गुणा करेंगे तो H अपॉन R, तो ये बाहर है, X का अंदर करेंगे तो RX माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कर दो बच्चों अवकलन, तो DS ओवर DX बराबर 2 पाई H अपॉन R, तो कांस्टेंट है, R X का क्या हो गया 1, और यहाँ पर 2X। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो D2S ओवर DX2, तो 2 पाई S तो कांस्टेंट और बटे R भी कांस्टेंट, R ये कांस्टेंट है, इसका 0 और यहाँ पे बचा 2, तो फाइनली D2S ओवर DX2 कितना आ रहा है नेगेटिव, माइनस के 2 दूनी 4 पाई H अपॉन R। अब x के मान के लिए क्या करेंगे, x के मान के लिए, x के मान के लिए ds ओवर dx बराबर 0, ds ओवर dx बराबर 0, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रही 2 पाई h अपॉन r। ठीक है, और ब्रैकेट में r माइनस 2x बराबर 0, तो ये पूरा पार्ट गया 0 में, तो r माइनस 2x बराबर क्या आ गया 0, 2x को इधर भेज दो तो r बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा r अपॉन 2, x बराबर आ गया r अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे लगाओ बच्चों, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आया तो इसका वो क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम हो गया, तो D2S ओवर DX2 एट x इज इक्वल टू r अपॉन 2 माइनस के 4 पाई h अपॉन r। ये कैसा है बच्चों, ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम है, महत्तम होगा, क्योंकि नेगेटिव आता तो क्या होता है उच्चतम होता है, यानी महत्तम होता है, और हमसे बच्चों महत्तम ही प्रूफ कराया था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, यस क्वेश्चन में बच्चों हमसे कहा था महत्तम हो, तो महत्तम आ गया। अब हमसे जो मेन प्रूफ कराया था वो ये प्रूफ कराया था, हमसे सिद्ध क्या करवाया था बच्चों, सिद्ध ये करवाया था कि जो शंकु की, जो बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी के बराबर होगी। तो वही तो हमने प्रूफ किया, बेलन की त्रिज्या यानी x बराबर शंकु की त्रिज्या यानी r की आधी होगी, तो वही तो हमारा प्रूफ आ रहा है, जो x आ रहा है वो r बट्टे 2 आ रहा है। तो किस पर आ रहा है ये भाई, इसका महत्तम पृष्ठीय क्षेत्रफल आया x बराबर r अपॉन 2 पर, तो x बराबर आ गया x बराबर आ गया r अपॉन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या x शंकु की त्रिज्या r की आधी है, आंसर यही हमने प्रूफ करना था। बेलन की त्रिज्या जो x है वो शंकु की त्रिज्या की आधी के बराबर तो है, तो आधी हो गई।
मतलब अगर ये बेल शंकु की त्रिज्या 4 होगी तो ये हो जाएगी, 2 से भाग देंगे 2 ही तो निकल गई तो आधी हो गई। यही बच्चों में प्रूफ करना था। तो सबसे पहले आप इस शंकु की त्रिज्या मान लो और लंबवत ऊंचाई मान लो, और बेलन की त्रिज्या मान लो, बेलन की ऊंचाई मान लो FD या कैपिटल H मान सकते हो, ठीक है। और इसके संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात हो रही है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ लिख दो। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमें, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2πr त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे समरूपता थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल में आपने पढ़ी होगी। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं आपस में, समरूप, और समरूप है तो क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये लगा के हमने FD निकाल लिया, यानी समरूपता से हमने क्या निकाला, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकाल ली। अब हमने संपूर्ण पृष्ठ में इसमें लगा दिया 2πrh, और यहाँ से इसका r के साथ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और यहाँ पे हमने देखा 2 बार अवकलन किया, फिर हमने r का मान निकाला, x का मान r/2 आ रहा है, वो यहाँ पे हमने लगाया तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम हो गया। किस पर महत्तम हो रहा है, x होगा r/2 पर। और हमें यही प्रूफ करना था जो x होगा वो r का आधा होगा, क्योंकि x बेलन की त्रिज्या है और r शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या की आधी है बेलन की त्रिज्या, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, और मेरे बोलने और समझाने दोनों पे गौर दीजिएगा, पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।